तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं। आज की जो वीडियो है हमारी वो केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो मैच होने वाला है आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लास्ट मैच जो रहा वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा और बॉलर्स ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया और बहुत ही बेहतरीन पारी खेली केएल राहुल ने। आज इसी तरीके के स्टैट्स हम आपके सामने लेकर आए हैं और आशा करते हैं इन स्टैट्स से आप लोगों को मदद मिलेगी। वीडियो पूरी देखना क्योंकि वीडियो के बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जो हो सकता है कि आपके लिए टीम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो। तो पहले हम पिच रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पिच के बारे में अगर बात करें तो पिच दोनों की टीम, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों ही टीम लगभग 50% के अराउंड जीती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पहले बैटिंग करता है कौन बाद में बैटिंग करता है। स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है यहाँ से, बट पेसर्स ज़्यादा विकेट यहाँ पर लेकर जाते हैं। तो एक ऐसा मैच यहाँ पर होगा कि कौन कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, कौन बेहतर तरीके से खेलता है। जो भी बेहतर तरीके से खेलेगा वो यहाँ पर एक एडेड एडवांटेज पे होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पावर प्ले की। तो पावर प्ले में जो बॉलिंग करवाने वाले हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा खलील का, क्योंकि सबसे पहला ओवर जैसे आप देख सकते हो कि खलील डाल रहे हैं, दूसरा ओवर मुकेश, ओवरटन और करण, यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन डालेगा। लेकिन खलील एक ऐसा बॉलर है जो पहला और तीसरा ओवर कंटिन्यूसली कर रहा है सीएसके के लिए। मुकेश, उसके अलावा मुकेश आ जाते हैं, ओवरटन आ जाते हैं, सैम करन आ जाते हैं, निथन एलिस आ जाते हैं, 5वें 6ठे ओवर में अश्विन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सीएसके की बात करूँ, अगर आप देख रहे हैं कि पहले ओवर मतलब फर्स्ट उसमें पावर प्ले में विकेट जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो खलील के हिस्से में हो सकते हैं। नंबर 2, अगर हम केकेआर की बात करें तो केकेआर के लिए जो हमारा मेन जो बॉलर है वो है वैभव और हर्षित। ये दो ऐसे बॉलर हैं जो 2-2 ओवर पहले पावर प्ले में करवा रहे हैं। पहले 6 ओवर में से 2 ओवर हर्षित करवा रहे हैं और 2 ओवर वैभव करा रहे हैं। उसके अलावा यूज़ किया जा रहा है, कभी स्पेंसर को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है या 5वें 6ठे ओवर में वरुण को और रसल को लाया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट पावर प्ले में हर्षित और वैभव का, दोनों में से कौन विकेट लेकर जाता है यहाँ पर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं हम डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स में सीएसके के लिए आ जाते हैं और खलील और पथिराना। 17वां ओवर कहीं ना कहीं नूर रहता है, लेकिन सीएसके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है पथिराना पे और खलील पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि पथिराना हो सकता है कि विकेट ले ले, लेकिन बहुत ज़्यादा विकेट नहीं ले पाएगा। रीज़न बीइंग कि जो पथिराना है उसकी यॉर्कर लेंथ रहती है। यॉर्कर लेंथ में हर इंसान मार नहीं पाता है तो ग्राउंडेड शॉट्स जाती हैं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पर वो डॉट बॉल निकाल सकता है, रन रेट कम कर सकता है, लेकिन अगर विकेट की बात करें तो विकेट वो नहीं ले पाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो खलील 1 से 2 ओवर डाल ही रहे हैं लगातार यहाँ पर, तो खलील यहाँ पे बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले 2 ओवर भी वो डाल रहे हैं और लास्ट के 2 ओवर में भी कम से कम 1 ओवर वो यहाँ पर डाल रहे हैं, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर सीएसके पहले बॉलिंग करती है तो खलील का बड़ा ही इम्पोर्टेंस हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट, अगर डेथ ओवर में केकेआर की बात करें तो केकेआर में हर्षित और स्पेंसर और कहीं ना कहीं 1 ओवर वैभव का आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले लास्ट मतलब 5 में से 3 मैचों में आप देखोगे तो केकेआर ने लास्ट के ओवर्स डाले ही नहीं है, मतलब 17, 18, 19, 20वां डाला ही नहीं है किसी ने भी, यानी कि मैच 16वें ओवर में ही ख़त्म हो गया या 17वें में ही ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर हर्षित हो चाहे स्पेंसर हो, उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं आता, क्योंकि अगर मैच वहाँ तक आगे तक जाएगा ही नहीं तो वो विकेट ले ही नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसा बॉलर लेना पड़ेगा उनकी तरफ से जो कि मिडिल ओवर्स में हमारे लिए विकेट्स निकाल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकेट्स इन पावर प्ले की। तो अगर पावर प्ले में विकेट्स की बात करें तो सीएसके ने, जैसा आप देख सकते हैं अपने सामने, सीएसके ने बैटिंग करते हुए 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम कम से कम एक बार इनकी विकेट गिर रही है। बॉलिंग करते हुए ये सामने वाले बैटिंग टीम की 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, यानी कि हर बार कम से कम 1 विकेट को ये निकाल रहे हैं। तो अगर स्टार्ट अच्छा हो जाता है, सचिन रविंद्र अच्छा स्टार्ट देते हैं और ऑनवे अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो कहीं हद तक हो सकता है कि कोई भी विकेट ना गिरे। लेकिन अगर विकेट गिरेगी तो एक कम से कम गिरेगी। और सचिन अभी कुछ टाइम से मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, जल्दी आउट हो जा रहे हैं। तो सचिन हो सकते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन। केकेआर की बात करें तो बैटिंग करते हुए इनकी हमेशा लगभग इनका भी सेम सिनेरियो है, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट और 0 विकेट, 1 विकेट। तो कहीं न कहीं इनका भी विकेट गिर रहा है, लेकिन 1 से 2 विकेट गिरा है, एक मैच में इनके 4 विकेट भी गिर गए थे, तो वो भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, बॉलिंग करते हुए 5 में से 2 बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने पावर प्ले में विकेट ली ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अ, या तो हम बॉलर ऐसा लें जो विकेट निकाले, नहीं तो हम लोग मिडल ओवर्स के जो इनके बॉलर्स हैं, तो जो बॉलिंग करवाने वाले हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुनील नारायण हो गए, उनके हम लोग बॉलिंग में रखें। क्यों रखें? क्योंकि मिडल ओवर्स में हो सकता है कि वो विकेट निकालें, शुरुआत के और लास्ट के ओवर में ना निकाल पाएँ। तो ये थी हमारी पावर प्ले और डेथ की स्टडी। उसके बाद अगर वेन्यू की बात करें तो टोटल 176 मैच हो चुके हैं, जिसमें से 156 का एवरेज है पहली बैटिंग करने का, और सेकंड इनिंग में 138 का एवरेज है। तो यानी कि जो भी टीम यहाँ पर होगी वो कोशिश करेगी कि वो पहले खेले और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टोटल बनाने की कोशिश करे, क्योंकि सेकंड इनिंग में एवरेज कम है, यानी कि सेकंड इनिंग में बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी, स्पिनर्स को हो सकता है कि ज़्यादा मदद मिले। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बैटिंग 189 टाइम्स, बैटिंग 283 टाइम्स, तो केवल और केवल 6 मैचेस का फ़र्क है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और नंबर ऑफ काउंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो इस वजह से पहले कौन बैटिंग करता है, बाद में कौन बैटिंग करता है, इससे मतलब नहीं पड़ता। मतलब इससे पड़ता है कि कौन कितनी अच्छा क्रिकेट को खेलता है। यहाँ पर अगर हम पिच इन्फो देखें चेन्नई की, तो 78 मैचेस सीएसके ने खेले हैं, जिसमें से 52 जीते हैं और 26 लॉस किए हैं। वहीं केकेआर की अगर हम बात करें तो 15 मैच केकेआर ने खेले हैं, जिसमें से 5 जीते हैं और 10 लूज़ करे हैं। तो कहीं न कहीं सीएसके को यहाँ पे बहुत ही एडवांटेज मिला है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हम देख चुके हैं कि वो सारी टीमों ने आके यहाँ पर कि सीएसके को हराया है, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में रहेगा। और अब तो उनका एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज और उनका कैप्टन भी नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ अब स्क्वाड में नहीं है। तो दूसरा अगर हम बात करें तो रिसेंट मैचेस का जो एनालिसिस हमने निकाला है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। पेसर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 41 विकेट आए हैं, सेकंड इनिंग में 35 विकेट्स। स्पिनर के फर्स्ट इनिंग में भी 23 आए हैं और सेकंड इनिंग में 22 आए हैं। ओवरऑल देखें तो 76 विकेट्स पेसर के हैं और 45 विकेट स्पिनर के हैं। तो कई हद तक हम यहाँ से कह सकते हैं कि पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी। पेसर्स जो फर्स्ट इनिंग में बॉल कराएंगे उनको ज़्यादा मदद मिलेगी। बॉलिंग सेकंड में वो थोड़ा कम हो सकता है, और सेकंड इनिंग में जो हमारे स्पिनर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मदद मिलने की संभावना है। तो आप लोग टीम इस तरीके से बनाइएगा कि जो टीम पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है उसमें पेसर्स को आप प्लीज़ रखिएगा पावर प्ले के टाइम पे, और जो भी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो आप कोशिश करिएगा कि मिडिल ऑर्डर्स को में आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। तो लास्ट 5 इयर्स की पावर प्ले स्टडी हमने देखी तो फर्स्ट इनिंग में 80% टाइम्स पावर प्ले में विकेट गिरा है और एवरेज 1 विकेट गिरता है। सिमिलरली 88% टाइम्स सेकंड इनिंग में गिरा है और 1.5 यहाँ पर एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। और लास्ट 10 मैचेस की बात हम करें तो 80% टाइम्स पहली इनिंग में विकेट गिरा है और सेकंड इनिंग में 2 विकेट का एवरेज आ रहा है और 101% देख सकते हो आप यहाँ पे कि वो एवरेज इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली अगर मैं आगे जाऊँ तो दोबारा से पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 77% टाइम्स पावर प्ले में विकेट गिरे थे, लेकिन सेकंड इनिंग में 100% टाइम्स विकेट गिरे हैं
और लास्ट के जो यहाँ पर 3 मैचेस हुए हैं, दोनों इनिंग में बहुत ही अच्छे खासे विकेट गिरे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली इनिंग में 1 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट, तीसरे मैच में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। तो कई हद तक मैं कह सकता हूँ कि 1 विकेट कम से कम गिरेगा। फर्स्ट इनिंग में हो सकता है कि थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाए, अगर टीम ढंग से खेले, संभल के खेले, तो हो सकता है वहाँ पर विकेट ना भी गिरे, लेकिन सेकंड इनिंग में ज़रूर विकेट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि गेंदबाजों को थोड़ा-सा अतिरिक्त मदद मिले, बॉल थोड़ा-सा फँस के आए, तो वहाँ पे एक मदद मिल सकती है। तो ये एनालिसिस का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा जब आप टीम बनाएँ तो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्लेयर्स एट वेन्यू की। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि कौन-कौन से हमारे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं यहाँ पर वेन्यू में। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दीपक हुडा ने बहुत अच्छा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेन्यू में बहुत कुछ किया नहीं है। सेकंड, अगर डेविड कॉनवे की बात मैं करूँ तो डेविड कॉनवे यहाँ पर पहली इनिंग करते हुए देखो 47, 92, 30, 40 और सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 50, 77, 44, 13, तो यानी कि डेविड कॉनवे एक बहुत ही अच्छे यहाँ पर बैटिंग करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं हमारे लिए इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ रचिन रविंद्र की, तो रचिन रविंद्र ने भी यहाँ पे पहली बैटिंग करते हुए 46 रन मारे हैं। दूसरी बैटिंग करते हुए उन्होंने 37, 15, 27, 65, 41, 3, यानी कि उनका पहली बैटिंग करते हुए तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए भी वो उतना कुछ खास नहीं रहे हैं। लेकिन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 65, 41 और 37 रन के भी योगदान है, तो 50-50% चांसेस हैं अगर वो सेकंड बैटिंग करते हैं। सिमिलरली शिवम दुबे की अगर हम बात करें तो शिवम दुबे का बल्ला यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ चला नहीं है। अगर पहली बैटिंग करते हुए देखें हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, जिसमें कि 27, 28, 25, 48, 51, 66 ये बड़े-बड़े स्कोर्स हैं, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए उनका नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप दुबे को केवल तभी रखिएगा अगर सीएसके पहले बैटिंग करती है तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और कौन-कौन से प्लेयर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे बॉलर्स हैं जैसे महेश पथिराना। पथिराना ने लगभग हर मैच में विकेट लिए हैं, किसी मैच में 1 विकेट, 2 विकेट। उसके बाद नूर अहमद हर मैच में अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो हर मैच में उनका बहुत ही बढ़िया एवरेज रहा है। और उसके बाद खलील अहमद की अगर आप देखेंगे तो पहले फर्स्ट बॉलिंग करते हुए उन्होंने कोई भी विकेट नहीं लिया है, लेकिन सेकंड बॉलिंग करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहे हैं और उनका जो एवरेज देखोगे 1 विकेट या 3 विकेट का यहाँ पर है। तो खलील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं सेकंड इनिंग में अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नूर भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे और महेश पथिराना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। लेकिन महेश पथिराना की अगर मैं देखूँ तो वो पिछले कुछ मैचेस में बहुत ही ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास रहा नहीं है। नंबर 2, वो डेथ में आएंगे तो उतने ज़्यादा हो सकता है विकेट ना निकाल पाएँ, तो भले ही यहाँ पर कितना भी अच्छा रिकॉर्ड हो। तो आप प्लीज़ इसके बारे में सोच सकते हैं, रिकॉर्ड्स अच्छे बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। सिमिलरली केकेआर के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड पहले बैटिंग करते हुए उतना कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, लेकिन वो बहुत बढ़िया नहीं है। सिमिलरली वेंकटेश अय्यर अगर केकेआर सेकंड बैटिंग कर रही है तो अय्यर चेजिंग में बहुत सही रहेंगे, तो आप वहाँ पर चेजिंग के टाइम पे अय्यर को ले सकते हैं। सुनील नारायण ने यहाँ पर बैटिंग से बहुत ज़्यादा कुछ अपना प्रभावित नहीं किया है, लेकिन सुनील नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे बॉलिंग के लिए, क्योंकि बॉलिंग पे यहाँ पर उनका मिनिमम 1 विकेट हर मैच में लगभग वो लेते ही हैं और कई बार 2 विकेट या 3 विकेट भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बॉलिंग के केस में, और अगर बल्ला चल गया तो वहाँ पे तो आप जानते ही हो कि ये हमारे को क्या से क्या दे सकते हैं। सिमिलर वे में क्विंटन डिकॉक की अगर हम बात करें तो क्विंटन डिकॉक ने का यहाँ पे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है। क्विंटन डिकॉक ने बहुत जल्दी अपनी विकेट्स यहाँ पर खोई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 4-15, तो क्विंटन डिकॉक यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आंद्रे रसल की, तो आंद्रे रसल का यहाँ पर
पहली इनिंग में एक बहुत अच्छा नॉक आया था। उसके बाद 2 इनिंग में बहुत बढ़िया नॉक आया था 88 और 50 का। सेकंड इनिंग में उतना बढ़िया नॉक नहीं आ पाया, केवल एक ही 31 का नॉक आया था। लेकिन आप इनके विकेट्स देख सकते हैं, कई-कई जगह पे इन्होंने 5 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है हमारे ग्रैंड लीग के लिए। हर्षित राणा ने 0 विकेट, 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने सेकंड इनिंग में मतलब फर्स्ट बॉलिंग करते हुए मैक्सिमम बहुत सारे विकेट लिए हैं, तो हर्षित राणा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फर्स्ट बॉलिंग करते हुए। ओह सॉरी, वरुण चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फर्स्ट बॉलिंग करते हुए। अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो वरुण को आप वहाँ पर रख सकते हैं। वैभव अरोड़ा यहाँ पर हमेशा विकेट लेते हैं। वैभव अरोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे लिए विकेट निकालें एट द टाइम ऑफ पावर प्ले। तो ये था। अगर हेड टू हेड की हम बात करें तो टोटल 31 मैचेस हुए हैं, जिसमें सीएसके ने 20 मैच जीते हैं, केकेआर ने 11। लास्ट के 5 मैच में 3 सीएसके ने और 2 केकेआर ने, तो कहीं न कहीं 50-50 आ गया है। कहीं न कहीं इस बार हम देख रहे हैं कि सीएसके की टीम उतनी ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, और ओवरऑल जो इनके मैचेस हुए हैं आपस में बीच में, वो 11 मैचेस हुए हैं, जिसमें कि 8 में से 8 बार सीएसके जीता और 3 बार केकेआर। बैटिंग में यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, वो रहेंगे जडेजा, कॉनवे, रिंकू सिंह, सुनील नारायण और एमएस धोनी और रहाणे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, तो एक-दूसरे के खिलाफ इनके बहुत ही सही रिकॉर्ड्स रहे हैं, चाहे इस वेन्यू पे हो चाहे ना हो। लेकिन लास्ट के हमने 5 मैचेस एनालिसिस किए थे, तो ये जो हमारे 6 प्लेयर हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल कर आए थे। नेक्स्ट अगर हेड टू हेड बैटल की मैं बात करूँ, तो सचिन रविंद्र यहाँ पे बड़े परेशान होते हैं वैभव से और स्पेंसर से। डेविन कॉनवॉय वरुण से, शिवम दुबे वैभव, वरुण और रसल से, विजय शंकर नारायण और रसल से। तो कहीं हद तक मैं देख सकता हूँ वैभव का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। रसल और नारायण का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। उस केकेआर की बात करूँ तो क्विंटन डिकॉक खलील से, सुनील नारायण, खलील जडेजा, अजिंक्य रहाणे, खलील अश्विन, अंगरीश रघुवंशी, जडेजा और वेंकटेश अय्यर, खलील एंड जडेजा। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे लोगों को खलील से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और जडेजा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो इस वजह से खलील और जडेजा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग हर वीडियो में लेके आते हैं, उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम लोग आपके लिए एवरेज लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस हिसाब से अपनी फैंटेसी टीम को क्रिएट कर सकते हैं। ये जीएसके का चार्ट है, सिमिलर चार्ट हम लोगों ने केकेआर के लिए भी यहाँ पर बनाया है। अगर आपको किसी और डेटा की ज़रूरत पड़ती है या आपको इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो पर। ये हमारी आज की टीम है जो ग्रैंड लीग के लिए। इसमें टॉस के बाद थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता दूँ कि अगर पहले बैटिंग आती है सीएसके की, तो मैं दुबे को वहाँ पर ज़रूर रखूँगा। सेकंड और साथ ही साथ खलील को वहाँ पर रखूँगा बॉलिंग उसमें। अगर अय्यर की बात करूँ, तो अय्यर को मैं चेजिंग में रखूँगा। और अगर मैं बात करूँ वरुण चक्रवर्ती की, तो अगर पहली बैट बॉलिंग आती है केकेआर की, तो वरुण चक्रवर्ती को मैं वहाँ पर ज़रूर रखूँगा। तो ये कुछ इस तरीके के स्टैट्स हैं जो मैं यहाँ पर करूँगा इफ इन केस टॉस में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। बाद बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और अगर कुछ भी आपको लगता है, कुछ डेटा की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए।